सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे सींचन के ऊपर। सींचन तो आप जानते होंगे कि पानी को जब हम सींचते हैं तो उसको हम सींचन कहते हैं। आज हम इस पे ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नवरात्रि में ऐसी कौन से स्थान है जहाँ हमें पानी का सींचन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा 3 ऐसी कौन सी खास जगह होती है कि इन जगहों पर अगर हम सींचन करते हैं तो हमारे घर की धन और संपन्नताएं बढ़ती हैं और घर से बीमारियां दूर होती हैं। तो आइए शुरू करें। घर में नवरात्रि में हमें कहाँ पर सींचन करना चाहिए? तो जहाँ पर जवारे रखते हैं उस स्थान में जवारे रखने से पहले आपको हमेशा सींचन करना चाहिए। इसके अलावा जब घर से हम जवारे लेकर जाते हैं किसी नदी या तालाब में या मंदिरों में, आप देखिएगा जब जवारे जाते हैं तो उससे पहले लोग सींचन करते हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जल क्यों नहीं डाला जाता? जल भी लोग डालते हैं, पर जल डालने से जहाँ हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वहीं पर सींचन करने से हमें लक्ष्मी के साथ साथ हमारी वंश की वृद्धि होती है और हमारी संपन्नताएं बढ़ती हैं। तो जब भी आपके यहाँ नवरात्रि के टाइम पे आप कोशिश किया करें कि जब हम घर से जवारे लेकर निकलें तो घर में हम सींचन करते हुए उसे बाहर लेकर जाएं, और हो सके तो नदी तालाब तक अगर ऐसा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे घर में धन और संपन्नताओं को देता है। इसके अलावा दूसरा स्थान जहाँ हमेशा हमें पानी का सींचन करना चाहिए वो होता है जब हम घर के मेन गेट या डोर के बाहर झाड़ू लगाते हैं तो उस स्थान में हम पानी का सींचन अवश्य करें। आप कभी राजस्थान तरफ में जाएंगे तो वहाँ देखिएगा कि लोग दुकान के बाहर सुबह के टाइम में पूजा के पहले पानी का सींचन करते हैं या सुबह अपने घर के बाहर पानी का सींचन करते हैं। वो पानी किस स्थान से लेते हैं? जहाँ पर उनके परिंदे रखे होते हैं। परिंदे मतलब वो स्थान जहाँ मटके में पानी भर के रखते हैं। उसे परिंदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पितरों का स्थान माना जाता है। लोटे में जल भरकर अगर हम रोज़ सुबह उस जल से अपने घर के मेन गेट के बाहर झाड़ू लगाने के बाद अगर हम सींचन करते हैं तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमारे घर में संपन्नताएँ बढ़ती हैं। एक और मान्यताएं ऐसी हैं कि जो भी हमारे पितृ होते हैं कई बार उनका तर्पण नहीं हो पाता, और जब वो रात में हमारे द्वार के बाहर खड़े होकर ये वो करते हैं कि ये हमें कुछ ना कुछ भोजन है, किसी चीज़ों की प्राप्ति होगी, तो जब हम सुबह इन पानी का सींचन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो तृप्त होते हैं। ये भी एक मान्यताएँ चली आ रही हैं। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे पुराने लोग आज भी घर के बाहर परिंदे से पानी लेकर और घर के बाहर सींचन अवश्य करते हैं। और जो भी लोगों के घर में ये नियम बना है, जहाँ पर भी पानी का सींचन होगा वहाँ पर आपको कभी भी लक्ष्मी की कमी देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा उन घरों में बरकत और संपन्नताएं रहेंगी और वो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करेंगे। तीसरा स्थान जहाँ पर हमें सींचन करना चाहिए, तो आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं या किसी नदी के किनारे जाते हैं या जब भी हम किसी तीर्थों के स्थान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्नान करने के बाद जो वहाँ पे जगह होती है, जो पाट होता है, उस जगह पर पानी का सींचन करना चाहिए और वहाँ से किसी भी पत्थर को लेकर उस पत्थर में 3 बार हमें जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उस पत्थर को भी उस जल में विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसे करने से अगर हमारे किसी प्रकार के कोई पितृ आतृप्त होते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती होती है, किसी प्रकार की कोई जीव हत्या होती है, तो इनसे हम मुक्त होते हैं। तो कभी भी आप जाइएगा किसी तीर्थ स्थानों पे, वहाँ पर भी पानी का सींचन करके पत्थर रखकर उसका 3 बार जल डाल के उसे भी हमें जल में प्रभावित करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से भी करते तो हमारे किसी प्रकार की कोई ऐसे दोष जो हमसे अनजाने में हुए हैं वो हमारे दूर होते हैं। आज जो हमने आपको ये सींचन के उपाय बताए हैं, पहले के हर घरों में ये सींचन किया जाता था, आज हमने इसको उपाय के नाम दे दिए हैं। नहीं तो पहले के लोगों के घर में नियम है। आज भी आप किसी भी पुराने लोगों के यहाँ पे जाएंगे तो उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सींचन ज़रूर होता रहता है। आप भी अपने घर में अगर आपको कुछ ना मिले तो घर में नर्मदा या गंगा जल से सुबह अगर हम रोज़ अपने घर के मेन गेट से मेन डोर और पूरे घर में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पानी का सींचन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई नज़र दोष है, कोई ऊपरी चीज़ें हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो दूर होती है। जल में इतना इम्पोर्टेंस है या जल का इतना महत्व है कि केवल जल का सींचन करने से ही आपके घर में धन और बरकत आ सकती है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर पूर्वजों का स्थान है जो हम जहाँ पर मटके में पानी भर के रखते हैं या आज के युग में आप जहाँ पर फिल्टर रखते हैं, अगर उस स्थान का पानी लेकर हम अपने घर में सींचन करते हैं तो पितरों की कृपा भी होती है, दैविक कृपा भी होती है और घर से कलेश दूर होते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो पहले काफ़ी सारे लोग कर चुके हैं और आज भी काफ़ी सारे लोग इसको करते हैं और उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं संपन्नताएं बढ़ी हैं। आप भी इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।